बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। अच्छा बेटा, हम लोग जानते हैं कि प्लांट की जो लीफ के अंदर, प्लांट्स में लीफ के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम लोग एपिडर्मल लेयर का नाम देते हैं। और इसके अंदर जो है वो मीजोफिल सेल्स मौजूद होते हैं अंदर वाली साइड पे। तो ये मीजोफिल सेल्स के बाहर ये जो एपिडर्मल लेयर है, इस एपिडर्मल लेयर के अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए प्लांट जो है वो वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, या फिर गैसेस को जो है वो बॉडी से बाहर निकालता है, गैसेस को बॉडी के अंदर भी, अपनी बॉडी के अंदर भी लेके आता है। तो ये जो सुराख हैं, इन सुराखों को हम लोग बेटा स्टोमेटा का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा हैं, ये बने किसके होते हैं? ये गार्ड सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक गार्ड सेल है, ये भी एक गार्ड सेल है। इन गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो सुराख मौजूद है, इसको हम लोग स्टोमेटा का नाम देते हैं, या स्टोमेटल ओपनिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये गार्ड सेल्स के बने होते हैं। तो ये गार्ड सेल्स हैं, इनके अंदर भी ऑस्मोसिस होती है। अब इनके अंदर ऑस्मोसिस का मतलब क्या है बेटा? गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर मौजूद होगा तो ये फिर इस तरह से होंगे। ये गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, ठीक है। इनकी शेप जो है वो इस तरह से होगी, लाइक किडनी की तरह की। लेकिन जब इनके अंदर वाटर मौजूद नहीं होगा तो फिर ये इनकी शेप इस तरह की होगी, स्टोमेटा क्लोज होंगे, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपको कोई स्टोमेटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज है। जब इनके अंदर से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है तो इस शेप में आ जाते हैं, और जब इनके अंदर वाटर जाता है तो ये इस शेप में आ जाता है। तो जब भी इन्होंने ओपन होना होता है तो इनको ज़रूरी है कि ये अपनी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को लेके जाएँ, और वाटर को ये किस तरीके से लेके जाते हैं? बाय ऑस्मोसिस। अब इनके अंदर ऑस्मोसिस कैसे होती है बेटा? ऑस्मोसिस इनके अंदर इस तरह से होती है कि इनके अंदर ग्लूकोज की फार्मेशन होती है बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए इनके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है। ज़ाहिर बात है, जब ग्लूकोज ज़्यादा होगी, अंदर वाटर कम होगा, तो सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा अंदर वाला, और इस सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन का नाम देंगे। तो जब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसके अंदर बेटा होगा तो बाहर से जो है वो वाटर इनके अंदर ईजिली मूव कर जाएगा बाय ऑस्मोसिस। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि ऑस्मोसिस के अंदर जो है वो वाटर मूव करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो अंदर हाइपर है, बाहर हाइपो है, तो बाहर से अंदर जो है वो वाटर मूव कर जाएगा। और जब बेटा वाटर ने यहाँ से बाहर निकलना होगा तो फिर जो है वो पहले ग्लूकोज या सॉल्ट्स हैं वो बाहर निकलेंगे, और उनके फिर बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होगा, और फिर जो है वो वाटर मूव कर जाएगा। बेटा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑस्मोसिस में वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम द हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जब तक ये सोल्यूशन का डिफरेंस नहीं ना होगा दोनों जगहों पे, तब तक जो है वो वाटर खुद ब खुद इसी तरह से मूव नहीं कर सकता। अच्छा, ये छोटा सा टॉपिक आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है। उसके बाद एक टॉपिक है जी, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा हम लोग जानते हैं कि सेल के बाहर जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, इस सेल की मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है कि इट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये उन मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है जिनको ये पहचानती है, या जो सेल के लिए नुकसानदेह नहीं होते, और उन मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती जिनको ये क्या नाम लेते हैं जी, के पहचानती नहीं। इसका मतलब है कि ये एक्ट करती है एज अ फिल्टरिंग एजेंट। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने देती है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती। इसका मतलब फिल्टर कर देती है, ठीक है। तो इसकी इस सेमी परमिएबिलिटी की के नॉलेज के लिहाज से ना बेटा, हमने जो है आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन की तरह के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। उन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए हम लोग जो है वो वाटर और सॉल्ट्स को अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम लोग बैक्टीरिया और वायरसेस को अलग कर सकते हैं, क्योंकि उन मेम्ब्रेन्स के अंदर से बैक्टीरिया जो है वो पास आउट नहीं होते, क्योंकि उन बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है, वायरसेस छोटे होते हैं, तो वो उसके अंदर से पास आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया और वायरसेस को अलग कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमें कैसे पता चला बेटा? जब हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की कि वो जो है वो सेमी परमिएबल होती है, ठीक है बेटा। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जो है ना एमसीक्यूज में थोड़ा सा याद कर लेना इसको। अच्छा, उसके बाद फिल्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि फिल्ट्रेशन क्या है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, फिर डायग्राम वगैरह नहीं बनानी इसमें। कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच द स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। ये देखें जी, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, या वरएवर जो भी है, मतलब एक मेम्ब्रेन है ये, और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो वाटर मूव कर रहा है, और वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, और उसके साथ इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बेटा, ये इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं, और तब कर सकते हैं जब कोई चीज़ पीछे से इनको पुश करे। पीछे से इनको जो सी चीज़ पुश कर रही है वो यहाँ पे ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है या ब्लड प्रेशर है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वेन्स के अंदर भी इसी तरह से होता है कि वेस्ट मटेरियल जो है
वो बाहर निकाला जाता है ब्लड के अंदर से। जैसे कि फ़िल्ट्रेशन होती है बेटा किडनी के अंदर, ये किडनी जो है वो हमारे ब्लड को साफ़ करती है, तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है सबको जो है वो बाहर निकालती है। तो उनके अंदर भी यही काम होता है, फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए ब्लड जो है वो प्रेशर लगा रहा होता है दूसरी चीज़ों पे और दूसरी चीज़ों को पुश कर रहा होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। बाकी जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनमें अगर इनके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो वो आपने याद करना है।